हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी ने न्यू क्राइटेरिया दिया है उसके बारे में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह का रहेगा। तो इसमें ये अनाउंसमेंट में बताता है कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर मेवात कैडर एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा। भाई उन्होंने मेवात कैडर के लिए किया है या रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए किया है, तो उनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रहेगा। पीजीटी की कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? ये 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। ये जो 10 सब्जेक्ट हैं, इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस तरह से रहेगा। इसमें 2 एग्ज़ाम रहेंगे। जो पहला एग्ज़ाम रहेगा वो 100 नंबर के इसमें एमसीक्यू आएंगे। 100 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। आपके एमसीक्यू में क्या रहेंगे? आपके क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। जो क्वेश्चन होंगे, जो सिलेबस दे रखा है वेबसाइट पे, अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है जी। ऑल्सो फॉर द टॉपिक, देखो एक तो आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, दूसरे आएंगे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से, पेडागोगी से और जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से, डिसीजन मेकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और उसके बाद बेसिक जो न्यूमेरेसी होती है उससे, डाटा इंटरप्रिटेशन से, और रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। इसका मतलब ये है, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपके सब्जेक्ट प्लस जीएस प्लस आपकी जो हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी इसमें। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको जो सिलेबस जो रहने वाला वो क्या है। एक तो आपका सब्जेक्ट स्पेशल, फिर उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस में सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसमें मेंटल एबिलिटी भी आ जाती है, कंप्रीहेंशन भी, लॉजिकल रीजनिंग भी, एनालिटिकल एबिलिटी भी, डिसीजन मेकिंग भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेसिक न्यूमेरेसी, वो सारे क्वेश्चन आपके। उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी के क्वेश्चन भी दे देंगे, कल्चर ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन भी आपको दे देंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल हेल्प यू। पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और जितने भी देखो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और सब 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसका 1/4 नेगेटिव होगा। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपको 5th नंबर का कॉलम है वो ब्लैंक करना, वो काला करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ये मान लिया जाएगा कि ये आपको मतलब क्वेश्चन आपको मतलब जो आपको आंसर शीट मिलेगी वो सारी आपको फिल तो करने हैं 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है जी। कैंडिडेट नाइद, देखो ये पॉइंट नंबर जी में बोलता है, इन केस ऑफ कैंडिडेट नाइडर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कन द 5th ऑप्शन बबल 1/4 विल बी डिडक्टेड। अगर आप 5वां जो ऑप्शन दे रखा है उसको आप बबल को डार्क नहीं करते हो तो आपका 1/4 नेगेटिव जाएगा। एच में बोलता है द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनके पेपर जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। 4 पेपर कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स। सॉरी, ये 3 सब्जेक्ट है जिनके पेपर आपके हिंदी इंग्लिश में होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स। और बाकी जितने भी आपके 7 सब्जेक्ट हैं उनके जो पेपर होंगे आपके जो बाकी जो 7 सब्जेक्ट है उसके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। देखो 3 बच के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स को छोड़ के अब 7 सब्जेक्ट लगा लो। आपके बायोलॉजी का पेपर भी इंग्लिश में होगा खाली, केमिस्ट्री का भी इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस का भी इंग्लिश में, इंग्लिश का तो इंग्लिश में होना ही है, हिंदी का हिंदी में ही होना है, और मैथमेटिक्स का भी इंग्लिश में होगा, फिजिकल का भी इंग्लिश में होगा, फिजिक्स का भी इंग्लिश में होगा। तो ये 7 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होंगे और 3 सब्जेक्ट आपके हिंदी में, मतलब 4 सब्जेक्ट आप हिंदी में मान के चलो, हिंदी तो सब्जेक्ट है ही, इंग्लिश का इंग्लिश में होना ही है। तो 3 सब्जेक्ट इसके अलावा ये थे। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको देखो पॉइंट नंबर आई बोलता है, आई पॉइंट बोलता है कि आपको 25% नंबर तो लेने ही लेने। अगर 25% नंबर नहीं लेते हो तो आपको अगले स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
फिर ये कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में जो बच्चे जाते हैं उनको मिनिमम कट ऑफ 25% नंबर तो चाहिए, उससे ज़्यादा आप बुला लेंगे। लेकिन बात यह है कि जितनी पोस्ट है, मान लो 100 पोस्ट है तो 400 बच्चे बुलाएंगे, मतलब 4 गुना बच्चे बुलाएंगे अगर। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो 420, 410, 430 भी बुला सकते हो। मान लो जो लास्ट जहाँ पे कट ऑफ जाती है ना, उस पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो सबको बुलाना पड़ता है उनमें, तो मिनिमम 4 गुना तो बुलाएंगे। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट है, द मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज़ शॉर्टनिंग क्राइटेरिया फॉर कैटेगरी वाइज। अगर आपका जितने भी इसमें नंबर आते हैं वो आपके सिर्फ आपको मेन में पहुंचाएंगे, जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, उसमें भेजेंगे। इसका आपका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं हुआ। ये मतलब सिर्फ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है किस्म से। फिर दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करेंगे। आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज में क्या है, 3 घंटे का पेपर होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब पॉइंट नंबर सी बोलता है इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में होगा, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, बाईलैंग्वेज होंगे। 7 सब्जेक्ट के पेपर आपके खाली इंग्लिश में आएंगे, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। मेंस में भी यही रहेगा। और 150 नंबर का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे का होगा। 150 नंबर में से आपको 87.5 नंबर सेकंड स्टेज के माने जाएंगे। मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी, मान लो आपको 150 को आपको 87.5 बना लेना है। अगर नहीं बनाना आता तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, पूछ लेना मेरे से। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, पॉइंट नंबर एफ, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा टेस्ट अनलेस ही स्कोर्ड मिनिमम 35% इन टेस्ट। अगर आपके टेस्ट में जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें 35% नंबर नहीं आते तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो मिनिमम 35% नंबर तो आने ही चाहिए। वेटेज आपकी जो सेकंड टेस्ट की है वो 87.5% रहेगी। वैसे क्राइटेरिया कुल मिला के अच्छा ही बनाया है, ये ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें ये है 100 नंबर पे सिलेक्शन होना है तो जिस बच्चे ने खाली नेट किया है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो बहुत लोगों के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है या फिर पेपर होते हैं, PhD MPhil वगैरह होती है, तो उनके नंबर इसमें नहीं लगेंगे। थर्ड स्टेज में बोलते हैं कि भाई इसमें आपके इंटरव्यू के 12.5 नंबर में लगेंगे, तो दोनों को मिला के 87.5 ये और 12.5 ये, इनको मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आज ही आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे भी हेल्प मिले, आप लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।